नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन पेशा सहाफ़त बड़ा ही मुक़द्दस पेशा है। इस पेशे का ये तक़ाज़ा है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में हरगिज़ भी ना झाँकें, किसी के पर्सनल मामलात में हरगिज़ भी हम इंटरफेरेंस ना करें। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, जब से व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जैसे ऐप्स आए हैं, लोगों की प्राइवेसी कमी हो गई है। जिसको देखो उसे अपनी चीज़ें वायरल करने का शौक़ होता है। यहाँ तक कि बाद लोग मियाँ बीवी के झगड़े भी इसमें डाल देते हैं, बाद लोग सास बहू के झगड़े भी डाल देते हैं, बाद लोग खरीदारों के लेन देन की ज़रूरतें भी इसमें डाल देते हैं और इसी तरह के बचकाना बातें भी इसमें डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। हमारे माशरे में आए दिन मियाँ बीवी के झगड़े होते ही रहते हैं, सास बहू के झगड़े भी होते ही रहते हैं। इन मामलात को कुछ यूट्यूबर्स, कुछ फेसबुकर्स, कुछ इंस्टाग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं और लोगों में आम करने की कोशिश करते हैं। इसका बड़ा ही घातक असर माशरे पे होता है। हाल ही में एक ऐसा ही वाक़या रचू शहर में भी पेश आया, जिसमें कौम की एक बेटी पर दाग लगाने की कोशिश की गई, उसकी किरदार कशी करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ एक कौम के खिदमतगार को रुस्वा करने की भी कोशिश की गई। वाक़या दरअसल ये है कि इफ़ा फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों में एक ज़िम्मेदार मोहम्मद साजिद साहब के मकान में गुज़िश्ता कई सालों से एक मोहतरमा काम किया करती थी। कुछ सालों से साथ में उनकी बेटी भी वहाँ पर काम किया करती थी। क्योंकि साजिद साहब के मकान में ये लोग काम किया करते थे, लिहाजा साजिद साहब और उनके भाई वगैरह आए दिन उनकी माली इमदाद भी किया करते थे। हुआ ये कि उस लड़की जिसका नाम हसीना है, उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन अच्छे गुजरे, फिर उसके बाद देवाई की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव शुरू हो गए, आपस में तनाज़ात, रस्साकशी और झगड़े वगैरह शुरू हो गए। बताया जाता है कि इन तनाज़ात की मुख्तलिफ वजूहत हैं। उनमें एक अहम वजह उस लड़की का मोबाइल भी है। उस लड़की के मोबाइल में साजिद साहब का भी नंबर फीड था, उनके भाइयों का नंबर भी फीड था, उनकी अहलिया का नंबर भी फीड था, उनकी बेटी का और साथ ही साथ उनके बेटे सुहेल का नंबर भी उसमें फीड था। चुनांचे हसीना के शोहर ने उस मोबाइल नंबर को लेकर शक का इजहार किया और इस सिलसिले में वो उस लड़की को शदीद गदोकोब करने लगा, यहाँ तक कि उसकी कभी कभार मार पिटाई भी किया करता था। ये डरी सहमी बच्ची बहुत कुछ बर्दाश्त करती रही, बहुत कुछ सहती रही। तब उसने ये मुतालबा किया कि वो उसको छोड़ देगा और उसके अवज़ उसे 4 लाख रुपये चाहिए, जबकि इस लड़की के पास इतनी रकम ना इसके वालिदैन के पास इतनी रकम है। चुनांचे वो ये मुतालबा करने लगा कि वो अपने साहूकारों से यानी साजिद भाई वगैरह से लेकर दे। जब उस लड़की ने ऐसा करने से मना किया तो उस लड़की की उसने पिटाई की और उन्हें साजिद भाई के मकान के करीब ले गया और वहाँ पर उसकी एक वीडियो भी बनाई गई, जिसको सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की गई और जिसमें उसके शोहर के ज़रिए, जो कि उस वक्त गुस्से में था, उसकी ख्वाहिश पूरी ना होने पर उसने अनाप शनाप कह दिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इसकी वजह से इस लड़की की किरदार कशी की गई, साथ ही साथ साजिद साहब के फर्जंद की भी किरदार कशी की कोशिश की गई, साथ ही साथ इस मामले में साजिद साहब को भी घसीटने की कोशिश की गई। आज उस लड़की से हमने गुफ्तगू की, आप सुन लीजिए, सारा मामला आपकी समझ में आ जाएगा। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जो है आपके हस्बैंड और इल्ज़ाम लगा रहे आप पर कि आपके कैरेक्टर पर, आप इस बारे में क्या बोलेंगे? वो जो इल्ज़ाम लगाए ना वो सब भी गलत है। आप जो स्टेटमेंट दिए वो कैसा? वो दबाव है, उनको दिए सुन के दबाव में डराते मुझे, मारते करते डराते रहते। वो डर को मैं बोल ही सकता नहीं बोले, मालूम भी नहीं था डायरेक्ट जा रहे बिल्कुल वहाँ। हमारे चाचा के घर को जा रहे बिल्कुल डायरेक्ट जाकर वहाँ डायरेक्ट जाकर मेरे घर पता को रास्ते में मारे और गाड़ी पे मारे। कल स्टेटमेंट दिए सभी में वो सब भी डर को दिए सब। आप क्या होना? मेरी बहन है जी। कल जो हुआ उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, जो शिफा फाउंडेशन पे जो इल्ज़ाम लगाए, जो साजिद सर पे उनके फर्जंद पे जो इल्ज़ाम लगाए, सरासर झूठ है। वो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है कि ये उनके घर से, हमारे घर से भी ताल्लुकात है। उन्होंने हमारे को हेल्प करे, हमारे को क्या, हमारे सर के हज़ारों को हेल्प करे सो ले उन्होंने। ये सरासर झूठ है कि इनके बीच में उनके रिलेशनशिप था, सरासर झूठ है ये। उन्होंने शक के बुनियाद पे उनको फंसाना चाह रहे, ये बेटे को फंसाना चाह रहे हैं, हमारी बहन को भी फंसाना चाह रहे हैं। एक्चुअल वाक़या क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ क्या नहीं? ये वाक़या देखो, हमारी अम्मी उनके घर में काम करते थे, साजिद सर के घर में। हमारी अम्मी के साथ ही छोटी थी, जाती थी, करती थी। वो नंबर है ना हमारे फ़ोन में था, हमारे फ़ोन में रहने से एक फ़ोन में आता है ना, वो हिसाब से तुम फ़ोन करते थे, तुम बात करते थे, इनके साथ तो आपका रिलेशनशिप था बोल के उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगा रहे। जो कल जो वो वीडियो जो वायरल हुआ सरासर झूठ है। हमारी बहन जो कल जो स्पीच दिए थे उन्होंने,
वो एकदम झूठ है। उनके दबाव में आके उनके मारा सह नहीं सबको बोलना पड़ा उनको, और पीना करना यही ज़्यादा थे उनको। इस सिलसिले में कहा तो शिकायत करेगा ऐसा हमारे शोर टॉर्चर कर रहे वगैरह? नहीं नहीं, अभी तो कहीं शिकायत तो करे नहीं, हमें बर्दाश्त करें, हम बर्दाश्त करें। परसों भी 2-3 दिन पहले एक गिलास लेके मारे, सिर पूरा इधर खून आ गया था। उनके शौहर मारे तो पूरा सिर पूरा खून खून हो गया था। तो ये टॉर्चर हमारे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो क्या है सो इनका खुला कर दे छुड़िए एक तो बस। आप और क्या तो बोलना चाह रहे क्या माँ? मैं क्या भी नहीं बोल चाह रहा हूँ। हमारे शोहर का नाम आमिर हुसैन, मेरा नाम हसीना बेगम। मैं बेंगलोर में रह जब भी बहुत मारते थे उन्होंने मेरे को, मैं दर्द नहीं से मेरे को खिलाना होना होता था। हमारे शोहर मारते बहुत, मेरे शोहर मेरे पे बहुत जुल्म करते हैं, वो पीते। अब जो हुआ वो भी दबाव में आपको कर रहा हूँ, मैं उनके पैसे के वास्ते करने लगा रही सब भी। उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, खाली उन्होंने शक करते, शक के ऊपर बोलते सब भी बात। अभी जो कल जो सोहेल के ऊपर जो बात आई, कल मेरे को नहीं मालूम था, हम लाल जा रहे बोल रास्ते में गाड़ी में मार को ला लेते हैं मुझे, नहीं तो मैं जाने भी वाली नहीं थी वहाँ। मैं अंदर बैठे तभी उन्हें डरा के बाहर बिठाने लगा मुझे। अच्छा, सोहेल की कोई गलती है इसके अंदर? नहीं, दोनों की भी गलती नहीं है हमारी। अच्छा, तो आप है ना घर में थे, कभी सोहेल आपको बात करे या कभी ऐसा करे? नहीं। तो अच्छा, भाई के बहन की तरह देखता था? कैसे देखता था सोहेल आपको? भाई की लाइसेंस थे उन्होंने। हाँ, कभी आपको नजर उठा के नहीं देखे? नहीं देखे ऐसा क्या। कभी नहीं देखे। सिर्फ है ना तुम्हारे शौहर जो है पैसों के वास्ते जो हुआ है, कितने पैसे पूछे उन्होंने? 4 लाख रुपए पूछे ना शादी का दान। अच्छा, 4 लाख के वास्ते सोहेल को बदनाम किया गया, यही है ना बात? ठीक, शुक्रिया।